सीबीआई ने एयर इंडिया के विमान पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, जिसमें पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य शामिल हैं। पता चला है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलने के बाद एजेंसी ने 19 मार्च को अदालत में रिपोर्ट दायर की। अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल को तलब किया है। विशेष अदालत यह तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया जाए। पिछले साल पटेल ने अजीत पवार के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में विभाजन की योजना बनाई और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। अजीत गुट में शामिल होने के 8 महीने बाद ही अब प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। मई 2017 में सीबीआई ने पटेल के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 2 मामले दर्ज किए थे। आरोप सरकार को नुकसान पहुंचाने से संबंधित थे और मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दायर किया गया था। मई 2019 में ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया था कि प्रफुल्ल पटेल बिचौलिए दीपक तलवार के प्रिय मित्र हैं। दीपक तलवार ने कथित तौर पर 2008-9 के दौरान निजी एयरलाइंस को लाभ कमाने वाले एयर इंडिया मार्गों को फैलाने में मदद की थी। पिछले साल जून में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ पटना में एक विपक्षी गुट की बैठक में भाग लिया था। कहा जा रहा था कि वो शरद पवार के साथ है। हालांकि एक ही महीने बाद वह 6 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ अजीत पवार गुट में आ गए और एनडीए का हिस्सा हो गए। अजीत पवार महाराष्ट्र में खुद उप मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ने तब आरोप लगाया था कि सीबीआई जांच के चलते प्रफुल्ल पटेल बीजेपी गठबंधन में शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपीए शासनकाल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NACIL का गठन किया गया था। पट्टे पर विमान लिए जाने में कथित अनियमितताओं का आरोप लगे। आरोप है कि बड़ी संख्या में विमानों को पट्टे पर लिया गया। इसमें अनियमितताएं हुई और जिसके कारण राष्ट्रीय विमानन कंपनी को भारी नुकसान हुआ और कुछ लोगों को फायदा हुआ। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर विमानों की खरीद और कई उड़ानों, खासकर विदेशी उड़ानों में यात्रियों की संख्या कम होने के बाद भी नागर विमानन मंत्रालय तथा नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने विमानों को पट्टे लेने के संबंध में फैसला किया। उस समय प्रफुल्ल पटेल नागर विमानन मंत्री थे। 29 मई 2017 को मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में सीबीआई ने आरोपी कॉलम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों का उल्लेख किया और प्राथमिकी में प्रफुल्ल पटेल के नाम का उल्लेख किया। प्रफुल्ल पटेल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि मामले में सभी निर्णय सामूहिक थे। पहली प्राथमिकी बोइंग 111 विमानों की खरीद और अमेरिकी और भारतीय बैंकों से ऋण के माध्यम से इसका वित्त पोषण से संबंधित थी, जिसके कारण कंपनी की बैलेंस शीट पर कर्ज हो गया था। दूसरी प्राथमिकी में विमान को पट्टे पर देने में मंत्रालय के अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच साजिश के आरोपों को शामिल किया गया था। एजेंसी ने दूसरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बड़े पैमाने पर विमान अधिग्रहण और कई उड़ानों, विशेष रूप से विदेशी उड़ानों के कारण बहुत कम भार के साथ चलने वाली एयरलाइनों के बावजूद 2006 में पटेल और भारतीय राष्ट्रीय विमानन निगम लिमिटेड के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लोक सेवकों ने यह लीजिंग की। आम आदमी पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिलने पर सरकार पर आरोप लगाया है। आरोप है कि भाजपा सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्ष को कुचल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो लोग भाजपा में शामिल होते हैं उनके केस बंद हो जाते हैं। उनका कहना है कि छगन भुजबल को भी क्लीन चिट दे दी गई थी, पर सच्चाई ये है कि ये सब भाजपा की वॉशिंग मशीन का ही कमाल है। वहीं विपक्षी दल ईडी पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाते हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा ईडी के कन्विक्शन रेट पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ईडी के आंकड़ों के मुताबिक 25 ऐसे मामलों में जिनका ट्रायल जनवरी 2023 तक पूरा हो चुका है, इनमें से 24 मामलों में आरोप सही साबित पाए गए हैं और 45 अभियुक्तों को सजा हुई है। वहीं 1142 मामले ऐसे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और एजेंसी की ओर से चार्जशीट फाइल कर दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 2005 से लागू हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के बाद 31 जनवरी 2023 तक ईडी की ओर से कुल 5,906 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि केवल 1,142 मामलों में ही अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो कम दोष सिद्धि दर का
यानी कि कम कन्विक्शन रेट का जो प्रचार है वो विपक्षी नेताओं द्वारा किया जा रहा है। ईडी के सूत्रों की माने तो कम दोषी दर यानी कि जो कन्विक्शन रेट है, कम कन्विक्शन रेट का जो प्रचार है वो विपक्षी नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सजा की तुलना कुल दर्ज मामलों से की है।